अस्सलामुअलैकुम। हम लोग वापस आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ। तो ये हमारा सफ़र जारी और सारी था। हम लोग जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था यहाँ पे चारों साइडों पे पहाड़ ही पहाड़ है, ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, बहुत प्यारा जो व्यू था। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउ नहीं होती, तो मैंने बच्चों की थोड़ी सी शूट की थी। इस तरह का उनका कुछ घर था और ये जो बना हुआ था इसके अंदर उन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई थी क्योंकि जानवर वगैरह रखे हुए थे, तो सब्जियों का सेफ्टी के लिए था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने में चिकन का सालन था, चिकन बिरयानी थी, उसके साथ सैलेड था, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक के साथ मीठे में खीर थी और बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर बातें की और फिर हम लोग वापस आ गए। वापसी का सफ़र जो था वो हम लोगों ने आपसे शेयर करना था, इसीलिए यहाँ की वीडियो हमने आते हुए नहीं बनाई थी, तो वापसी पे मैंने बनाना बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत ही प्यारा यहाँ का मंज़र था। कच्चा रास्ता था और एक साइड पे जो थे दरख्त थे पूरे लगे हुए, दूसरी साइड पे कुछ इस तरह का बना हुआ था। ये ढलवान में था रास्ता और बाकी ज़मीन ऊपर थी। यहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ और घास वगैरह लगाए हुए थे। बहुत ही प्यारा सीन था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लग रहा था हम लोग ख्वाबों की वादी में जा रहे हैं, जैसे हम कश्मीर में जाते हैं या इस तरह का कुछ सीन होता है। तो रास्ते में बकरियाँ इतनी प्यारी लग रही थी और पहाड़, फिर हम लोग पहाड़ों के बीच में आ गए। यहाँ पे भी ऐसे लग रहा था चारों साइडों पे हमारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। बिल्कुल ऐसे ख्वाब की तरह लग रहा था सारा कुछ, कि जैसे हम लोग खुली आंखों के साथ ना ख्वाब देख रहे हैं। इस तरह का हम लोगों ने सफ़र तय किया और इसी तरह हमारा सफ़र जारी था और आगे आप लोग इंजॉय करते रहेंगे हमारे साथ सफ़र। और ये देखिए, अब यहाँ से कलर देखें और फिर दूसरी साइड पे जब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इतने प्यारे जानवर थे और घास खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग, मैंने ज़्यादा बड़े बड़े क्लिप नहीं लिए थे, बहुत ही छोटे छोटे क्लिप लिए थे। और अब देखें जब हम पास आ रहे हैं तो कैसे कलर चेंज हो रहा है और जब हम आगे जाएंगे और जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़े, अब यहाँ पे देखें ऐसे लग रहा है सूरज ढल गया हुआ है और शाम होने वाली है। और जब हम इसके दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है सूरज गुरूब होने में। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि सूरज कैसे गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा था यहाँ पे। और जहाँ पे रोशनी पड़ रही थी, जैसे वो ऊपर आपको चोटी पे थोड़ा सा ऐसे गोल्डन सा नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे ये सूरज की रोशनी पड़ रही थी और ऐसे लग रहा था पूरा पहाड़ जो है वो गोल्ड का पहाड़ है। और यहाँ पे हम लोग नमल झील के पास पहुँच गए थे। जाते हुए तो शायद इतना क्लियर मैं आपको नहीं दिखा पाई। अभी ये देखें, बहुत ही प्यारा मंजर था। एक साइड पे झील है, दूसरी साइड पे पहाड़ हैं और बहुत से लोग ईद होने की वजह से यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद इसके आगे ही नीचे करके नमल यूनिवर्सिटी है, वो उसके लिए फिर हमें रुकना पड़ता और हम रुकना नहीं चाहते थे। और अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जब हम पहाड़ों के इस साइड पे नीचे करके नमल यूनिवर्सिटी है उसकी, और आगे चल के आप देखेंगे कि पहाड़ों का कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप मेरे अल्लाह की शान देख सकते हैं कि मेरे अल्लाह ने इंसान को कितना दिमाग दिया है। हमें अगर छोटी सी खुदाई करनी पड़े या छोटा सा कोई रास्ता बनाना पड़े तो हम लोग पेंडिंग कर देते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन हमारे इंजीनियर्स, हमारे हुकूमत बहुत ही आला काम किया उन्होंने कि देखने वाले का दिमाग जो है वो दंग रह जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पहुँच के मेरे अल्लाह की तख्लीक को मानने को दिल क्या चाहता है, इंसान पूरा ही पिघल जाता है कि वाकई फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के मेरे रब की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे तुम लोग। मेरे वो कहते हैं ना कि पहाड़ अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि ज़मीन का बैलेंस रहे। अगर पहाड़ ना होते तो जैसे ज़लज़ले आते हैं और कितनी ज़्यादा तबाहियाँ होती। तो यहाँ पे वो सीन था और आगे आपको वो नज़र आ रहा है, इतना हसीन मंजर जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ऐसे लग रहा था पूरा गोल्ड का पहाड़ है। ये गोल्ड है, ये मिट्टी का पहाड़ नहीं है। लेकिन शायद आपको वीडियो में उस तरह नज़र नहीं आ रहा होगा या आपकी वो फीलिंग नहीं होगी देखने में। जो हम लोगों ने देखा, जो हमने फ़ील किया, वो चीज़ अलग थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे बयान कर सकूं, वो चीज़ मैं आपको बता सकूं कि हमारी फीलिंग क्या थी। तब हम लोग फ़र्स्ट टाइम इस तरह पहाड़ों में गए थे, लेकिन
बहुत ही अलग लगा, हमें बहुत ही अलग लगा। हमारी फीलिंग जो थी हम लोग बयान नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखें, ये जाते हुए भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे ऐसे पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए गए थे। तो आप खुद देखें, ये छोटी सी जगह नहीं थी जो काटी गई थी, और इसको कैसे इक्वल किया गया होगा, बैलेंस किया गया होगा, और फिर कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में। और अभी हम लोग पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देखें कि कैसे सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे अभी सूरज अभी उभर रहा है, अभी तलू हो रहा है सूरज, ग़रूब नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही। और ये देखें उस साइड पे कैसा सीन था पहाड़ के, और पहाड़ की अब दूसरी साइड पे आके कैसा सीन है। तो मेरे अल्लाह की वाकई में हम कोई नेमत को नहीं, किसी भी नेमत को नहीं झुटला सकते। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है वो जगह बिल्कुल ही गोल्डन लग रही है। और ये सफ़र वाकई में हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र रहेगा। हमने बहुत सफ़र किए, क्योंकि जब हम यहाँ से मियाँ वाली जाते हैं तो भी इतना लंबा सफ़र है, और इस बार जो हम गए थे 4 घंटों के बजाय 20 घंटों में पहुँचे थे, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया कि रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन वहाँ जाके हम लोग वाकई में सब कुछ भूल गए थे। तो इस तरह के ज़िंदगी में चेंजेस होनी चाहिए। और यहाँ पे हम काफ़ी दूर आ चुके थे, और दूर आने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता था, कुछ इस तरह के मनाजिर थे। जो आगे आबादी फिर स्टार्ट हो रही थी, पहाड़ों के बाद से जो इलाका आता है फिर उसमें आबादी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन बहुत ही कम घर बने हुए थे वहाँ पे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे हम लोग तकरीबन, अब देखें, अब यहाँ पे जाके सूरज ग़रूब होने वाला है। हम लोग तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करके आगे आ चुके थे, और अब पहाड़ों के बीच में से गुजर के कितना प्यारा रास्ता था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपने उनके घर जाके कैसा फील किया? अच्छा मज़ा आया ना, वहाँ पे भी है ना। पहाड़ों पर मज़ा आता है, पहाड़ों पर रोड होते हैं तब मज़ा आएगा। नहीं पता पहाड़ों पे कितने खतरनाक रोड होते हैं। पहाड़ों के पे वो टैंक गिरते हैं ना, ऑयल वाले, पेट्रोल वाले फटते हैं तो आग लग जाएगी, उस तरह का खतरा होता है। हाँ जी, या अल्लाह से जाए साथ दुआ करे पहाड़ का रास्ता ही ना हो। इसलिए तो उन्होंने नीचे से पहाड़ों को इतनी मुश्किलों से काट काट कर उन्होंने नीचे से रास्ता बनाया है। जिन्होंने बनाया उनका लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत और इतना दिमाग दिया तभी उन्होंने बनाया ना, ऐसे थोड़ी बना रही है ना। यहाँ पे हुनाइफा मेरी ग्लासेस लगा लगा के चेक कर रही थी कि मम्मा देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर जब कुछ नज़र नहीं आता था तो फिर इस तरह ऊपर करके फिर देखती थी। तो हम लोग घर पहुँच चुके थे, और ये है मेरी अम्मी के घर का एंट्रेंस, और आगे अभी घर बन रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं अपनी अम्मी के घर का होम टूर भी आप लोगों को दूंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।